Welcome to Alam Academy. Our detailed one-shot revision series is going on, and this is the third chapter of that series, chapter number 3, shares and dividends. Actually, this is the last chapter of commercial mathematics for ICSE class 10th. और आपको जैसा मालूम है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से बोर्ड में से 3 मार्क्स से लेकर के 6 मार्क्स तक आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस इसके मिलेंगे. वेरी इजी चैप्टर. सो विदाउट एनी डिले चलते हैं स्क्रीन पर और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट शेयर्स एंड डिविडेंड्स. सबसे पहले शेयर्स को समझते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं. सो देखिए, शेयर्स को समझने के लिए हम लोग एक केस लेते हैं कि सपोज करें कि अगर कोई पर्सन है जो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कंपनी स्टार्ट करना चाहता है या इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत पैसों की ज़रूरत होगी. और जनरली क्या होता है, किसी एक इंडिविजुअल के पास इतने सारे पैसे नहीं होते. तो उस केस में वो क्या करता है कि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं जो उसके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो कुछ ना कुछ जितनी रिक्वायरमेंट होती है पैसों की या जितनी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. इसको एग्जाम्पल से लेते हैं. मान लीजिए अगर उसको 1,00,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसने इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया और 100 रुपीज में इसको ब्रेक कर दिया. तो अब 100 रुपीज में इसको जब ब्रेक करेंगे तो कितने पार्ट्स इसके हो जाएंगे? 1000 पार्ट हो जाएंगे. तो ये जो 1000 पार्ट हुए इसी को ही कहेंगे शेयर्स. और जो इंडिविजुअल इस शेयर को ऑप्ट करेगा, सपोज कर लीजिए किसी ने कहा कि भाई मुझे 1 पार्ट दे दो, किसी ने कहा 2 पार्ट, किसी ने 3, 4, 5, तो ये जो पार्ट वो ऑप्ट करता जाएगा दैट पर्सन इज कॉल्ड शेयर होल्डर. और जितने वो पार्ट लेता जाएगा उतने शेयर्स वो उस बिजनेस के, उस इंडस्ट्री के, उस कंपनी के अपने पास लेता चला जाएगा. इसको बोलेंगे शेयर होल्डर. और ये जो स्टार्टिंग वैल्यू इसने रखी है 100 रुपीज, ये आपका हो जाएगा, इट इज द प्राइस ऑफ द शेयर, यानी कि इसको हम कहेंगे ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शेयर. ये ओरिजिनल प्राइस कहलाएगा, ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शेयर, या इसको नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं. तो उम्मीद करते हैं शेयर्स आपके समझ में आया होगा, शेयर्स किसको कहते हैं. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, यानी कि इस पे कौन से कॉन्सेप्ट लगने, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से फॉर्मूलाज लगने, उसको स्टार्ट करने से पहले इसमें जो कुछ टर्म्स होते हैं वो हमें क्लियर होने चाहिए. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लें कि सम टर्म्स रिलेटेड विद द शेयर, उसको देख लेते हैं. देखिए, सबसे पहला जो टर्म लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका यही नॉमिनल वैल्यू या ओरिजिनल प्राइस जिसको हम कह रहे थे. सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नॉमिनल वैल्यू की. अब स्टार्टिंग में उसने कितने किया था, उसने 100 रुपीज का अपना एक ओरिजिनल प्राइस रखा था, जिसको उसने जो शेयर्स का, जिसे 1000 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया था. तो ये जो ओरिजिनल वैल्यू किसी भी शेयर की होती है, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, ये जो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द शेयर होती है इसी को ही हम लोग बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू. इसे कई सारे नाम होते हैं. नॉमिनल वैल्यू, चाहे तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम एनवी लिख दे, या इसी को ही हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू, एक नाम इसका फेस वैल्यू भी है, या इसी को हम कहते हैं प्रिंटेड वैल्यू भी इसको कहते हैं. तो ये वैल्यूज आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पेपर में आपको यही फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू या प्रिंटेड वैल्यू के फॉर्म में लिख करके आएगा. तो उस टाइम पे ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए. इसका नाम एक रजिस्टर वैल्यू भी इसको बोलते हैं, रजिस्टर वैल्यू. तो ये पहला टर्म आपने सीखा, नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू किसको कह रहे हैं? ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द शेयर. जिस टाइम उसने शेयर मार्केट में लॉन्च किए थे अपने, उस टाइम पे जो उसकी वैल्यू थी, जिस वैल्यूज पर उसने शेयर को अपने लॉन्च करा था, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू जो थी. अब क्योंकि आगे देखेंगे मार्केट में आने के बाद शेयर के प्राइस बढ़ते भी हैं और शेयर के प्राइस घटते भी हैं. तो जो ओरिजिनल वैल्यू थी शेयर की वो क्या कहलाती है? नॉमिनल वैल्यू. जैसे हमारे केस में जो 100 रुपीज है ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू थी, या आपकी नॉमिनल वैल्यू थी, या फेस वैल्यू थी, या रजिस्टर वैल्यू थी, या प्रिंटेड वैल्यू थी. नेक्स्ट टर्म को जानते हैं. नेक्स्ट टर्म है आपका मार्केट वैल्यू. देखिए, नेक्स्ट टर्म है हमारा मार्केट वैल्यू. अब देखिए, मार्केट वैल्यू क्या होता है कि उसने जो शेयर थे वो कहां पर वो सेल आउट करेगा या किसको
या जो शेयर जो होल्डर्स होंगे वो कहाँ पर होंगे, मार्केट में होंगे। तो जो प्राइस है शेयर का किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, वो कहलाता है मार्केट वैल्यू। क्योंकि आपको बताया गया ओरिजिनल वैल्यू कुछ उसकी सेट करी गई, वो नॉमिनल वैल्यू हुई। अब जो प्राइस है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर प्राइस ऑफ अ शेयर, वो चाहे इंक्रीज कर रहा हो चाहे वो डिक्रीज कर रहा हो, तो उसको बोलेंगे मार्केट वैल्यू। प्राइस ऑफ अ शेयर, प्राइस ऑफ अ शेयर एट एनी टाइम, इसको बोल रहे हैं मार्केट वैल्यू। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखें तो एमवी लिख दे रहे हैं। तो ये हो गया किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो शेयर का प्राइस है वो आपका क्या कहलाता है, मार्केट वैल्यू। उसका एक और नाम भी होता है कैश वैल्यू भी इसको बोलते हैं, कैश वैल्यू। ज्यादा लेकिन जो यूज होता है वो मार्केट वैल्यू के नाम से यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट चीज जो हमें सीखनी है वो इस मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू के बीच में जो एक रिलेशन मिलता है। देखिए मार्केट वैल्यू आपकी क्या होती है, वो शेयर के बराबर भी हो सकती है, शेयर से कम भी हो सकती है और शेयर से ज्यादा भी हो सकती है। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास 3 डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी जब हमारे पास मार्केट वैल्यू बराबर होगी इस नॉमिनल वैल्यू के। यानी कि केस नंबर 1, व्हेन मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू, तो एट दैट टाइम हम क्या बोलेंगे, मार्केट वैल्यू बराबर है नॉमिनल वैल्यू की, तो हम कहेंगे एट पार, एट पार। ये टेक्निकल टर्म्स आपको पता होने चाहिए। यानी कि शेयर हम कहेंगे कि शेयर इज एट पार। इसी तरह ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए नॉमिनल वैल्यू के, मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन नॉमिनल वैल्यू, तो अब इस सिचुएशन में हम कहेंगे अबव पार, अबव पार। या इसको हम दूसरी वर्ड भी बोल सकते हैं एट अ प्रीमियम, एट अ प्रीमियम। मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गई नॉमिनल वैल्यू से, इसका मतलब अब हमारे पास कंपनी ग्रो कर गई, कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, तभी हमारे पास मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा होगी। और ऐसा भी हो सकता है कंपनी लॉस में चली जाए, यानी कि मार्केट वैल्यू लेस देन हो जाए नॉमिनल वैल्यू के, तो इस सिचुएशन में बोला जाएगा बिलो पार, बिलो पार। तो 3 चीजें आपने सीखी, एट पार, whenever the market value is equal to the nominal value, and when the market value is greater than nominal value, at that time we say the share is above par or at premium, and when the market value is less than nominal value, at that time we say the share is below par, या इसको दूसरी चीज बोलेंगे डिस्काउंट भी बोलेंगे, और at discount। तो ये 3 टर्म आपने अच्छे से समझ लिए, एट पार, अबव पार और बिलो पार। अब एक टर्म और बचता है, वो है हमारा डिविडेंड। जो हमारा टॉपिक का नाम था शेयर्स एंड डिविडेंड, उसको देखते हैं। डिविडेंड, देखिए डिविडेंड जब कंपनी प्रॉफिट कर रही थी तो जो उसके शेयर होल्डर थे उनको वो उसके बदले में कुछ ना कुछ प्रॉफिट देती है शेयर होल्डर को भी। तो जो प्रॉफिट कंपनी शेयर होल्डर को प्रोवाइड करती है उसको हम कहते हैं डिविडेंड। अब डिविडेंड के बारे में 2 इंपॉर्टेंट बातें जान लीजिए कि डिविडेंड हमेशा आपका एनुअली मिलता है, डिविडेंड ऑलवेज रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर एनुअली, पहली चीज। दूसरी चीज, जो डिविडेंड दिया जाता है वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू पर दिया जाता है, ऑलवेज गिव ऑन नॉमिनल वैल्यू, यानी कि जिस वैल्यू पर उसके शेयर के प्राइस रखे थे, ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शेयर, उस वैल्यू पर, मार्केट वैल्यू पर कभी भी डिविडेंड नहीं प्रोवाइड किया जाता है। और डिविडेंड के लिए हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं, जो परसेंट निकलता है वो नॉमिनल वैल्यू पर निकलता है। ठीक है, यानी कि जो भी डिविडेंड हमेशा एक्सप्रेस किया जाए किसमें, परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाएगा, ऑलवेज एक्सप्रेस इज इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ये कंपनी पर डिसाइड होता है, कंपनी की मर्जी होती है वो कितना डिविडेंड प्रोवाइड करा, 5%, 7%, 10%, 15%, लेकिन वो किस पर प्रोवाइड करेगा, ऑलवेज प्रोवाइड द डिविडेंड ऑन नॉमिनल वैल्यू। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, कभी भी ये आपका एनुअली, ये कभी भी ये आपका मार्केट वैल्यू पर डिविडेंड नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। डिविडेंड हमेशा आपको नॉमिनल वैल्यू पर दिया जाएगा। तो ये तो आपके कुछ टर्म्स थे रिलेटेड टू द शेयर्स एंड डिविडेंड्स। अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले पर चलते हैं।
सो देखिए, फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले या तो आप इसमें कुछ फॉर्मूले याद कर लीजिए या बेसिक आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, तो ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन हो जाएंगे जो आपके प्रॉफिट और लॉस के थे। क्योंकि देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला है आपका टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, यानी कि टोटल मनी इन्वेस्टेड, कितना किसी भी शेयर होल्डर ने मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो देखिए, बहुत आसान है। आपको अगर एक शेयर का प्राइस मालूम है, ठीक है, यानी कि मार्केट वैल्यू किसी एक शेयर की मालूम है, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, और आपने या किसी शेयर होल्डर ने एन नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में खरीद रखे, तो उसने कितना पैसा मार्केट में लगा रखा है। सिंपल है कि उस एन नंबर ऑफ शेयर को मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर से मल्टीप्लाई कर ले, तो हमें क्या मिल जाएगा, मनी इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर। तो ये पहला फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है। इसको फॉर्मूला कह ले या सिंपल बेसिक टर्म, ये तो आपको अच्छे से आता ही है, ठीक है। अब इसी से देखिए और फॉर्मूला निकल के, मान लीजिए नंबर ऑफ शेयर्स हमें चाहिए, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि आपने किसी पर्सन ने इतने इतने इन्वेस्ट कर रखा है और मार्केट वैल्यू शेयर का इतना चल रहा है, एट पार चल रहा है या बिलो पार चल रहा है, इस तरह से कुछ मिलेगा, नॉमिनल वैल्यू दे रखी होगी, एट पार, बिलो पार या डिस्काउंट कुछ भी दे रखा होगा, पूछा जाएगा डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर। अब आपके पास मनी इन्वेस्टेड है और आपके पास मार्केट वैल्यू है, तो एन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मनी इन्वेस्टेड अमाउंट और डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर, यानी कि इसी ऊपर वाले फॉर्मूले की ही हेल्प से आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से आपका कैलकुलेशन होगा, ठीक। नंबर ऑफ शेयर्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर बॉट, इस तरह क्वेश्चन पूछा, इसको आप दूसरा फॉर्मूला कह दीजिए, या ये निकला कहाँ से, ऊपर ही से निकला है। तो कहने का मतलब ये हम इसीलिए बोल रहे थे, इसमें कोई एज सच बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज रखने की जरूरत नहीं है। बेसिक आपका कॉन्सेप्ट जो आपने प्रॉफिट और लॉस में अप्लाई किया होता है, बस वही कॉन्सेप्ट लगते हैं, उसी के हेल्प से आपके ये क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर इसके बाद एक आता है इसमें रिटर्न परसेंटेज या डिविडेंड, जिसको हम कहते हैं। रिटर्न परसेंटेज हम लोग देख लेते हैं। तो रिटर्न परसेंटेज क्या बनेगा, देखिए किसी भी शेयर होल्डर का जो रिटर्न है वो क्या होगा कि जो उसने इन्वेस्ट किया, टोटल इन्वेस्ट, वो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट उसका क्या था, इन्वेस्टमेंट, और उस इन्वेस्टमेंट के बदले उसको आउटपुट क्या मिला, उसको मिला क्या, यानी कि उसकी इनकम क्या हुई, उसको हम रख देंगे न्यूमरेटर में, और हमें परसेंट चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा रिटर्न परसेंट, ठीक है। अच्छा, इनकम उसकी होगी क्या, तो इनकम उसकी वही होगी जो उसने टोटल कंपनी उसको डिविडेंड अर्न किया होगा, या कंपनी उसको जो डिविडेंड प्रोवाइड करेगी। तो इनकम का मतलब चाहे इनकम बोल दे, चाहे रिटर्न बोल दे, चाहे प्रॉफिट बोल दे, सारे टर्म आपके एक ही हैं, ठीक है ना। यानी कि डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, इसको हम लोग अगर लिखते हुए भी चले कि जो इनकम है, इनकम कह लीजिए, या उसको रिटर्न कह लीजिए, या उसको आप कह लीजिए प्रॉफिट, ये सब किसके बराबर होगा, डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। तो डिविडेंड पेड बाय द कंपनी ये आपने दिख लिया। ये सारी चीज चाहे इनकम हो, रिटर्न हो, प्रॉफिट हो, ये सब क्या कहलाएगा, डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, ठीक। अब एक चीज और इसमें लेके चलते हैं कि वो जो डिविडेंड परसेंटेज किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल डिविडेंड अर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिविडेंड अर्न, देखिए उसने जितने भी शेयर, जो भी डिविडेंड मिलेगा उसको पर शेयर के हिसाब से मिलेगा, और रेट ऑफ डिविडेंड जो कंपनी दे रही होगी, तो रेट ऑफ डिविडेंड, और ये आपको मालूम है कि ये किस पर निकल रहा होता है, ये हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है। ये स्टार्टिंग में ही हमारी बात हुई थी, नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर। ये तो आपकी एक शेयर की बात हो गई। अब उसने एन नंबर ऑफ शेयर्स ले रखे, तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो ये आपको टोटल डिविडेंड अर्न मिल जाएगा। बस इतने ही फॉर्मूले यूज होने। अब इसमें कोई ऐसा डायरेक्ट वैसा फॉर्मूला नहीं था, मेन आपके समझ में आ गया तो आप खुद ब खुद इसको प्रॉफिट लॉस की तरह से क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो बस इसमें कॉन्सेप्ट के हिसाब, कॉन्सेप्ट के लिए इतना सफिशिएंट था। अब नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा जो क्वेश्चंस का सेशंस होता है, कुछ प्रैक्टिस हम लोग क्वेश्चंस ही करेंगे, और लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है PYQs। तो पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम लोग PYQs पर चलेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मनी रिक्वायर्ड टू बाय, फर्स्ट में 3 केसेस है, 350 ₹20 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹7,
Second part, 275 rupees 60 shares at a discount of rupees 10. Third, 50 rupees 40 shares quoted at rupees 38.50. ये क्वेश्चन इसमें लाने का पर्पस ये है कि आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाए। तो चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। जो 350 रुपीज है ये क्या है? ये आपके नंबर ऑफ शेयर्स है। रुपीज 20 शेयर्स एट अ प्रीमियम। रुपीज 20 आपका क्या गिवन है? रुपीज 20 आपका ये नॉमिनल वैल्यू है, जिसको हम लोग फेस वैल्यू के नाम से जानते हैं, रजिस्टर्ड वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू, ये है रुपीज 20 एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 7। यानी कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है और कंपनी का अब जो मार्केट वैल्यू है वो 7 इसमें ऐड हो जाएगी, यानी कि 20 प्लस 7 विल बी द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है ना? तो ये समझ में आया। तो बस अगर आपने एक बार ये आइडेंटिफाई कर लिया फिर तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है? कैलकुलेट द मनी रिक्वायर्ड टू बाय। ठीक है, तो एक शेयर की प्राइस हमको मालूम है और नंबर ऑफ शेयर्स भी हमको मालूम है, तो बस आसान है हमारे पास। सबसे पहले देखिए हम लिखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि स्मॉल एन अगर हम इसको लिख लें, नंबर ऑफ शेयर इसमें कितने गिवन है? 350 रुपीज गिवन है। ठीक है, सॉरी 350 नंबर ऑफ शेयर, रुपीज नहीं, 350 आपके नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे। और ये जो रुपीज 20 दिया ये क्या दे रखा है आपका? ये नॉमिनल वैल्यू दे रखी है। नॉमिनल वैल्यू इज रुपीज 20। ठीक, और एट अ प्रीमियम है, तो अब जो मार्केट वैल्यू हमारी आएगी, क्योंकि आपने पढ़ रखा था अबव प्रीमियम, ये आपने पढ़ा था एट पार, अबव पार और बिलो पार। ये एट अ प्रीमियम का मतलब अबव पार वाला केस है। तो मार्केट वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी? नॉमिनल वैल्यू प्लस जितने प्रीमियम पे रुपीज 7 पे चल रहा है, तो ये आपका आ गया, दिस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर रुपीज 27। हमसे पूछा क्या गया है? कितने रिक्वायरमेंट है मनी की टू बाय अ शेयर। देखें अब एक शेयर कितने 350 शेयर खरीदना है, एक शेयर 27 रुपीज का है, तो बस सिंपल हमें मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा बहुत आसानी से हो गया। मनी रिक्वायर्ड टू बाय 350 शेयर। इस क्वेश्चन को देने का पर्पस ही यही है कि आप क्वेश्चन को रीड करना सीखें। तो 350 शेयर्स हमें बाय करने, एक शेयर की कॉस्ट 27 रुपीज़ है, बस सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो द वैल्यू ऑफ 350 शेयर इज रुपीज 9450। सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? अब इस सिचुएशन में क्या दिया? 275 आप पढ़ पा रहे हो। 275 क्या है? ये आपके नंबर ऑफ शेयर्स है, 275। ओके, रुपीज 60 ये आपकी नॉमिनल वैल्यू दे रखी है। नॉमिनल वैल्यू इज रुपीज 60 एंड एट अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 10। डिस्काउंट का मतलब बिलो पार जा रहा है, तो यानी कि मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? हम इसमें से 10 लेस कर देंगे, यानी कि नॉमिनल वैल्यू में से हम 10 लेस कर देंगे, यानी कि 50 रुपीज इज द मार्केट वैल्यू। तो अब हमारे पास जो चाहिए, मनी रिक्वायर्ड टू बाय 275 शेयर्स, कितना हो जाएगा? 275 इंटू कॉस्ट ऑफ वन शेयर दैट इज 50 रुपीज। तो सिंपली बस हमें मल्टीप्लाई करना होगा, 13,750 इज द आंसर। थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट आपका क्या कह रहा है? 50 यानी कि नंबर ऑफ शेयर इज 50, रुपीज 40 इज द नॉमिनल वैल्यू, कोटेड एट रुपीज 38.5। अब ये जो कोटेड एट रुपीज गिवन है, ये क्या गिवन है? दिस इज द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू इस केस में डायरेक्ट दे दी गई है। मार्केट वैल्यू इज रुपीज 38.50। सो मनी रिक्वायर्ड टू बाय 50 शेयर्स, कितना हो जाएगा? 50 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट ऑफ वन शेयर जो कि 38.50। सो द आंसर इज रुपीज 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बल्कि इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोनम इन्वेस्टेड ₹12,500 इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी। ये ₹12,500 क्या दे रखा है, इसका टोटल इन्वेस्टमेंट दे रखा है। इन्वेस्टमेंट ऑफ सोनम, कितना किया इन्वेस्ट इन्होंने, ₹12,500। ओके, इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी पेइंग 6% डिविडेंड पर एनम। ये आपको दे रखा है रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, कंपनी दे रही है 6%। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना 6%। ये किस पर दिया जाएगा, ये रेट ऑफ डिविडेंड हमेशा आपको फेस वैल्यू पर दिया जाता है, नॉमिनल वैल्यू पे दिया जाता है, ओरिजिनल वैल्यू पर दिया जाता है। इफ शी बॉट ₹50, व्हाट इज दिस, दिस इज द नॉमिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू है, ये आपकी प्रिंटेड वैल्यू है। नॉमिनल वैल्यू गिवन है ₹50, शेयर्स फॉर ₹62.50 ईच, ये आपकी मार्केट वैल्यू दे रखी है। देखिए पहले नॉमिनल वैल्यू को मेंशन कर ले, नॉमिनल वैल्यू इज ₹50 and market value is ₹62.50। ये मार्केट वैल्यू। फाइंड हर इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। अब इसमें हमें इनकम फाइंड करनी है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरह से करेंगे। दो तरह से करने का पर्पस कि एक तो हम लोग बिल्कुल जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करते हुए करेंगे, और दूसरा फॉर्मूला बेस करेंगे। तो जो आपको आसान लगे उसको आप ऑप्ट कर लीजिएगा रिमेनिंग ऑफ द क्वेश्चंस के लिए। तो देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि ₹12,500 में इन्होंने जो इन्वेस्ट किया तो कितने शेयर्स इन्होंने खरीदे होंगे। तो नंबर ऑफ शेयर सबसे पहले निकाल लेते हैं, तभी हमारा इनकम के बारे में पता लग पाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स, अब नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे, देखिए टोटल इनका इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट इतना इन्होंने जितना इन्वेस्ट किया उसको हम डिवाइड कर दें कि एक शेयर की मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, एक शेयर की मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना है 12,500, और एक शेयर की जो प्राइस मार्केट वैल्यू वो 62.50। तो यहाँ इसकी हेल्प से हम लोग नंबर ऑफ शेयर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा, 200 शेयर्स इसके आ जाएंगे, यानी कि 200 शेयर सोनम ने खरीदे। ठीक है, अब आगे चलते। अब हमको चाहिए फाइंड हर इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। तो इनकम हमको कैसे मिलेगी, तो पहले हम डिविडेंड को फाइंड कर ले कि डिविडेंड कितना मिला इनको। 6% मिला है पर एनम। डिविडेंड हमेशा एनुअल बेस पर मिलता है एक चीज, दूसरी चीज हमेशा फेस वैल्यू पर मिलता है और परसेंटेज में दिया होता है। तो परसेंटेज में यहाँ पर गिवन है। तो एक शेयर पर हम लोग देख लेते हैं कितना इनको इनकम इनकी मिल रही है, और इनके पास 200 शेयर, उससे हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि इनकम कह लें या डिविडेंड कह लें, दोनों बातें सेम है। इनकम या फिर हम लोग कह लें डिविडेंड, किस पर, ऑन वन शेयर, एक शेयर पर कितना इनकम है ये हम निकाल लेंगे। नंबर ऑफ शेयर हमारे पास है ही, बहुत आसानी से आ जाएगा। तो कितना गिवन है 6%। 6% किसका ये वैल्यू निकलेगा, ऑफ नॉमिनल वैल्यू। बस यही बात आपको ध्यान रखनी, यहाँ मार्केट वैल्यू नहीं रख देनी है। तो आपका 6% ऑफ नॉमिनल वैल्यू कितनी गिवन है हमको, नॉमिनल वैल्यू है हमारे पास ₹50। तो 50 का ये 6% निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास सॉल्व करके, ये वैल्यू ₹3 आ गई। एक शेयर पर ₹3 का डिविडेंड इनको मिल रहा है। अब कितने शेयर्स इन्होंने लिए, इन्होंने 200 शेयर्स ले रखे, ये हमने कैलकुलेट किया था। तो इसका मतलब टोटल इनकम इनकी कितनी हो जाएगी, टोटल इनकम, एक शेयर पर ₹3 का डिविडेंड मिल रहा है, तो टोटल इनकम की शेयर इनके 200 शेयर्स हैं इंटू 3, यानी कि ये वैल्यू मिल जाएगी ₹600। ये टोटल इनकम। देखिए यहाँ से हमारा आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को यहाँ पर ऐसे ही करके आप छोड़ दीजिए, आंसर मिल गया। इसी क्वेश्चन को अगर हम चाहते हैं कि हम इसको फॉर्मूले से करें, तो चलिए फॉर्मूले से ट्राई करते हैं। लेकिन फॉर्मूले के लिए दिक्कत क्या, आपको फॉर्मूला करना पड़ेगा। तो चलते हैं फॉर्मूले से ही क्वेश्चन को करते हैं। देखिए फॉर्मूला हम लोगों ने सिंपल लिखा था कि आपका जो इनकम का फॉर्मूला क्या था, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यूज प्लेस कर लेंगे। इनकम का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। ठीक, तो नंबर ऑफ शेयर कितने, 200, रेट ऑफ डिविडेंड कितना गिवन है 6%, और आपका नॉमिनल वैल्यू कितनी है 50।
इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अगेन द आंसर विल बी सेम। अब आपको देखने में भले ही छोटा सा लग रहा हो, लेकिन इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। लेकिन ये आया कहाँ से, ये आपको क्लियर था। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए ऊपर से, या क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देन थर्ड क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन बॉट 500 शेयर्स। तो यहाँ तो सीधा सीधा आपको नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है 500 शेयर। सबसे पहले गिवन डेटा को मेंशन करने से आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, क्या चीजें दी हैं, क्या हमसे पूछा जा रहा है। तो 500 शेयर्स क्वेश्चन में मेंशन है। ईच ऑफ फेस वैल्यू ₹10, बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, ये फेस की वैल्यू है, कोई टेंशन की बात नहीं थी। यानी कि फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कह लीजिए, रजिस्टर्ड वैल्यू कह लीजिए, प्रिंटेड वैल्यू कह लीजिए, ओरिजिनल वैल्यू कह लीजिए, कितनी है ₹10 ऑफ अ सर्टेन बिजनेस कंसर्न एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। अब ध्यान सुनिएगा, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर आफ्टर परचेज रिसीव ₹400 एज डिविडेंड। सारी चीजें वैसे इसमें खुद ही लिखी हुई हैं कि कौन सी चीज क्या गिवन है। तो फर्स्ट ईयर पर जो उनको डिविडेंड मिलता है वो रुपीस कितना मिलता है, 400, यानी कि ये आपका डिविडेंड, ये टोटल डिविडेंड है फर्स्ट ईयर, डिविडेंड इन फर्स्ट ईयर, ये कितना है, 400 रुपीज। ठीक, आगे चलते हैं। एज डिविडेंड फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन द शेयर। अब रेट ऑफ डिविडेंड हमसे पूछा गया, रेट ऑफ डिविडेंड। तो देखिए रेट ऑफ डिविडेंड निकलता किस पे था, निकलता था ये हमेशा फेस वैल्यू पर निकलता था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो चलते पहले तो हम लोग निकालते हैं, इसमें फेस वैल्यू गिवन है हमको, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स भी गिवन है। ठीक है, इसका मतलब टोटल इन्वेस्ट इन्होंने कितना किया, हम लोग ये कैलकुलेट कर ले सिंपल। तो टोटल इन्वेस्ट, टोटल इन्वेस्टेड कितना किया इन्होंने, टोटल इन्वेस्टेड इन शेयर्स, शेयर में इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया ये निकाल लेते हैं। तो इन्होंने 500 शेयर लिए, और मार्केट वैल्यू, अब इस केस में आपकी जो मार्केट वैल्यू ऐसा कुछ दे रखी है, तो ये फेस वैल्यू से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये वैल्यू आ गई 5000 रुपीज। कहने का मतलब ना एट पार दिया था ना बिलो पार गिवन था, तो इसलिए हम लोग ने इसको यही फेस वैल्यू को कंसीडर कर लिया कि दिस इज द मार्केट वैल्यू। तो ये 5000 रुपीज इन्होंने इन्वेस्ट करे, और इनको कितने रिटर्न हुए, 400 रिटर्न हुए। तो अब रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए, देखिए कितने आसानी से निकल के आएगा। रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड आप बोल दीजिए या प्रॉफिट परसेंट बोल दीजिए, सारी बातें सेम। तो इसमें कितना इनका आउटपुट आया, यानी कि डिविडेंड कितना आया, तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय जितना इन्वेस्ट किया इन्होंने, टोटल इन्वेस्ट या सम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड, सम ये आपका आया सम इन्वेस्टेड, और परसेंट की बात हो रही है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं। डिविडेंड कितना है इनका, 400 रुपीज, और कितना इन्वेस्ट किया, 5000 इन्वेस्ट किया। ये बहुत आसानी से क्वेश्चन आते हैं। अभी आप पीवाईक्यूज भी करेंगे तो ऑलमोस्ट इसी जैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे इट विल गिव्स 8%। सो ये हमारा आंसर आ गया। कितना इजीली, आसानी से ये हम लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया। इसको आप ऊपर से क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसको एक बार नोट कर लीजिए। देन हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपनी विद 4000 शेयर्स, ये नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 110 ईच, डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 15%, ये रेट ऑफ डिविडेंड दिया। तो पहले सारे डेटा को लिख लेते हैं। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर ले। नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 4000 है। नॉमिनल वैल्यू कितनी गिवन है, नॉमिनल वैल्यू है ₹1110। ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना गिवन है, रेट ऑफ डिविडेंड 15% है। कैलकुलेट क्या करना है, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। तो एक शेयर पे पहले डिविडेंड निकाल लेते हैं, डिविडेंड ऑन 1 शेयर, और फिर उसको नंबर ऑफ शेयर से
मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक शेयर पर डिविडेंड कितना निकलेगा 15% ऑफ। और आपको ये मालूम है कि डिविडेंड हमेशा नॉमिनल वैल्यू पर निकलता है, ये कई बार रिपीट हो गई है चीज। 15 इंटू नॉमिनल वैल्यू कितना है 110 अपॉन 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 0 से 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 33/2 ये रुपीस हमारे आए, डिविडेंड ऑन 1 शेयर आया। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ शेयर कितने हमारे पास 4000, तो टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी निकल आएगा। फर्स्ट पार्ट जो पूछा जा रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, पेड बाय द कंपनी कितना हो जाएगा। टोटल शेयर्स हैं 4000 और एक शेयर पर डिविडेंड मिल रहा है 33/2, तो 2 से ये कैंसिल, ये आपका आ गया 2000, 3 2 6, 3 2 6, 66,000 रुपीज आपका आ गया। ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, द एनुअल इनकम ऑफ सलमान हु होल्ड्स 88 शेयर इन द कंपनी। तो टोटल एनुअल इनकम ऑफ सलमान निकालते हैं, टोटल एनुअल इनकम ऑफ सलमान। देखिए बहुत आसान है क्वेश्चन। उस सलमान के पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने 88 है, ठीक है, और कंपनी डिविडेंड एक शेयर पर कितनी देती है 33/2 देती है, 33/2, तो ये तो 2 से 2 कैंसिल, ये आया 44 इंटू 33। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू मिलेगी 1452। तो ये टोटल अमाउंट ऑफ टोटल एनुअल इनकम सलमान की हुई। ठीक, थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है इफ ही रिसीव्ड ओनली 10% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट फाइंड द प्राइस सलमान पेड फॉर ईच शेयर। तो हमने अज्यूम कर लिया कि जो सलमान है वो हर शेयर के लिए लेट सलमान पेज ₹X फॉर ईच शेयर। हर शेयर के लिए जो सलमान को पैसा देना पड़ रहा है वो X रुपीज देना पड़ रहा है, यही कैलकुलेट करना है। तो मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, मार्केट वैल्यू आपकी यही ₹X बन गया मार्केट वैल्यू। अब देखिए उसको हो क्या रहा है, उसको जो रिसीव कर रहा है वो 10% अपनी इन्वेस्टमेंट का रिसीव करता है, यानी कि ये जो रिसीव कर रहा है ये उसकी इनकम हो गई। अब इनकम क्या होती है, इनकम आपकी यानी कि जो डिविडेंड परसेंट निकलता है तो वही उसकी इनकम होती है। तो यहाँ पर हम यही कंडीशन लगा देंगे, इनकम कितनी है 10% ऑन इस इन्वेस्टमेंट, तो X रुपीज उसकी एक शेयर की प्राइस है, तो 10% ऑफ X ये उसका इनकम हो रहा है। 10% ऑफ X किसके बराबर होगा, डिविडेंड परसेंट ऑन नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड परसेंट ऑन नॉमिनल वैल्यू। तो 10% ऑफ X कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से X हमारे पास निकल गया, इक्वेशन बन गई। डिविडेंड परसेंट, डिविडेंड कितना दे रखा 15% कंपनी डिविडेंड दे रही थी और हमेशा वो नॉमिनल वैल्यू पर निकलता है, जो कि नॉमिनल वैल्यू यहाँ पर 110 है। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये 10x अपॉन 100 इज इक्वल टू 15 इंटू 1110 डिवाइडेड बाई 100। इसको थोड़ा स्पेस बनाते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 165, यानी कि सलमान को एक शेयर को खरीदने के लिए 165 रुपीज़ देने पड़ रहे। सो ये आपका थर्ड पार्ट भी हो गया। तो इसको एक बार हम ऊपर कर दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन इन्वेस्ट ₹7,770 इन अ कंपनी। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया, तो टोटल लिखते भी चलते हैं साथ साथ, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 7,770, पेइंग 5% डिविडेंड, ये रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है, रेट ऑफ डिविडेंड
डिविडेंड कितना है 5%। When a share of nominal value of rupees 100, this is the nominal value और फेस वैल्यू ये 100 है, सेल्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5, तो मार्केट वैल्यू कितनी निकल जाएगी, इसका मतलब मार्केट वैल्यू हायर है देन नॉमिनल वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 प्लस 5 यानी कि 105 रुपीज। ठीक, सारा डेटा हम लोगों ने लिख लिया। फाइंड क्या करना, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट। देखिए एक शेयर की प्राइस है 105, टोटल इन्वेस्ट इतना कर रखा है, तो नंबर ऑफ शेयर बहुत आसानी से निकल आएंगे। यानी कि फर्स्ट पार्ट आपका आ गया नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स जिसको हम लोग एन के नाम से जानते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है इनका, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 7,770 और मार्केट वैल्यू कितनी है 105। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे वी गेट 74। तो ये फर्स्ट पार्ट का आपको आंसर मिल गया, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 74। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है एनुअल इनकम। सेकेंड पार्ट एनुअल इनकम। सो देखिए एनुअल इनकम मतलब कि जो डिविडेंड मिल रहा है, एक शेयर पर कितना डिविडेंड मिल रहा है वो फाइंड कर ले, फिर नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास 74 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एनुअल इनकम आ जाएगी। चाहे तो एक ही बार में डायरेक्ट लिख ले, एनुअल इनकम कितना होगा, एनुअल इनकम नंबर ऑफ शेयर्स कितने 74 और डिविडेंड कितना मिल रहा है 5% मिल रहा है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो डिविडेंड मिलता है 5% किस पर मिलता है, हमेशा फेस वैल्यू पर मिलता है, 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। तो 74 इंटू 5/100 और नॉमिनल वैल्यू कितनी 100, ये कैंसिल हुआ, 5 4 20, 5 7 35, 37। सो आंसर इज ₹370। ये उसकी एनुअल इनकम आ गई। थर्ड पार्ट पर परसेंटेज इनकम, ये तो बहुत ही आसान है, परसेंट सिर्फ निकालना है। परसेंटेज के लिए आपके पास परसेंटेज इनकम में ₹370 इनकी एनुअल इनकम है, ठीक है, और इन्होंने इन्वेस्ट कितना कर रखा है 7,770 इन्वेस्ट किया हुआ, ये गिवन है। तो 7,770 इन्वेस्ट किया, परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4.76%। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बल्कि ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर पीवाईक्यूज पर चलेंगे। हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट इन ₹80, ये क्या दिया है, ये नॉमिनल वैल्यू दे रखी है। शेयर्स सेलिंग एट ₹75, दिस इज द मार्केट वैल्यू। टू ऑब्टेन एन एनुअल इनकम ऑफ ₹1080, ये इनका इन्वेस्टमेंट हो गया, एनुअल इनकम हो गई, बल्कि एनुअल इनकम इनकी हो गई 1080। इफ द डिविडेंड डिक्लेयर इज 15%, ठीक है, तो अब हमारे पास कितना इन्वेस्ट करना, बल्कि ये पूछा टोटल इन्वेस्टमेंट मैन का कितना होना चाहिए, ये जो वैल्यू दे रखी है दिस इज द एनुअल इनकम। तो डिविडेंड ऑन वन शेयर हम निकाल ले पहले, डिविडेंड ऑन वन शेयर, तो एक शेयर पर डिविडेंड कितना होगा 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू कितना है, नॉमिनल वैल्यू हमारे पास कितनी 80 है, तो 80 का 15% अगर हम निकालेंगे तो ये कैंसिल होकर के 5 3 15, 5 2 10, 2 4 8, 4 3 12, तो ₹12 हमारे पास एक शेयर का डिविडेंड आ गया। ठीक, अब हम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर ले। नंबर ऑफ शेयर्स कितने, तो नंबर ऑफ शेयर्स n अगर हम लिख रहे हैं तो वो कितने, जो टोटल डिविडेंड इनको मिला, यानी टोटल इनकी एनुअल इनकम, टोटल डिविडेंड कह लीजिए या टोटल एनुअल इनकम कह लीजिए, टोटल डिविडेंड अपॉन डिविडेंड ऑन वन शेयर, डिविडेंड ऑन वन शेयर। तो टोटल इनकम या टोटल डिविडेंड तो दिया है 1080,
80। और एक शेयर पर डिविडेंड इनको कितना मिल रहा है, 12 रुपीज मिल रहा है। सो नंबर ऑफ शेयर्स इनके पास कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। अब कितना इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, तो वो हमारे लिए आसान है। टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट, देखिए 90 शेयर्स खरीदे और एक शेयर कितने का मिल रहा है, एक शेयर इनको पड़ रहा है 75 रुपीज का। तो हम 75, क्योंकि 75 इसकी मार्केट वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6750। सो वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लीजिए और देन वी विल मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस वन शॉट, दैट इज PYQs, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। सो अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, दैट इज PYQs। तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2024 का 3 मार्क्स का आया है। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया और देखिए कितना आसान क्वेश्चन। क्या गिवन है, मिस्टर गुप्ता इन्वेस्टेड ₹33,000। ठीक है, ये हमारा सम इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, टोटल जो इन्वेस्ट किया है मिस्टर गुप्ता ने, सम इन्वेस्टेड कितना गिवन है, 33,000, 33,000 रुपीज। ठीक है, इन बाइंग 100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी, ये क्या गिवन है, ये आपको गिवन है नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू गिवन है ₹100, कंपनी ऑफ 10% प्रीमियम। अब ये 10% प्रीमियम से यहाँ हमारे पास मार्केट वैल्यू निकल आएगी, तो चलिए निकाल लेते हैं। मार्केट वैल्यू क्या है, 10% प्रीमियम, तो 10%, ये तो 100 नॉमिनल वैल्यू प्लस, क्योंकि प्रीमियम पर है तो ऐड करेंगे 10% ऑफ 100, तो ये वैल्यू आ गई 110, यानी कि ये मार्केट वैल्यू है, शेयर का प्राइस है। द डिविडेंड डिक्लेयर बाय द कंपनी इज 12%। कंपनी डिविडेंड कितना गिवन है, डिविडेंड रेट इज 12%, ये 12% गिवन। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर परचेज्ड बाय हिम। सो देखिए जितना इन्वेस्टमेंट है, नंबर ऑफ शेयर तो बहुत आसानी से निकला है, ए पार्ट, नंबर ऑफ शेयर्स जिसको हम एन कह रहे हैं, तो टोटल इन्वेस्टेड सम, या सम इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर, इससे हमारा नंबर ऑफ शेयर निकल आएगा 33,000। और वैल्यूज भी देखिए ऐसे दी होती हैं कि बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाए, 11 3 33 और 2 0 और आ गए, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हमारे पास 300 रुपीज। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, हिज एनुअल डिविडेंड, हिज एनुअल डिविडेंड, देखिए रेट ऑफ परसेंट दे रखा है तो टोटल डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। एनुअल डिविडेंड कितना होगा, रेट ऑफ डिविडेंड कितना गिवन है 12%, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए 300, तो नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि 300 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड 12%। रेट ऑफ डिविडेंड किस पे निकलता है, हमेशा नॉमिनल वैल्यू पर निकलता है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगेन देखिए वैल्यू कितनी आसान दे रखी है, 12 3 36, तो ये आपका आ गया एनुअल डिविडेंड आ गया 3600 रुपीज। सो दिस इज अवर सेकेंड पार्ट भी हो गया, यानी कि ये हमने 3 नंबर हमारे पास आसानी से आ गए। सो वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट करिए, देन फिर हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं PYQs के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का है और ये भी 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन क्या है, अ कंपनी विद 500 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने गिवन है 500, ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹120, ये आपको नॉमिनल वैल्यू गिवन है, नॉमिनल वैल्यू इज ₹120, डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 15%, डिविडेंड कितना गिवन है, डिविडेंड इज 15%। कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स टोटल कितने 500,
और डिविडेंड कितना 15%, ये किस पे निकलेगा 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, और नॉमिनल वैल्यू आपको गिवन है, तो ये 500 इंटू 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू दैट इज 120 डिवाइडेड बाई 100, ये 2 से 0 0 कैंसिल, और ये वैल्यू आई 1215, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव्स 9000 रुपीज आ गया। तो पहला पार्ट तो हो गया टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या है, एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा हु होल्ड्स 80 शेयर्स ऑफ द कंपनी। बिल्कुल वही सिमिलर क्वेश्चन है जो हम लोगों ने अभी करे हैं, जिसमें सलमान का केस था कि सलमान ने 88 शेयर्स आई थिंक ले रखे थे। देखिए डिविडेंड रेट आपको मालूम है, एक शेयर पे डिविडेंड निकाल ले कितना कंपनी दे रही है और उसको 80 से मल्टीप्लाई कर दे, तो डिविडेंड ऑन वन शेयर, डिविडेंड ऑन वन शेयर, तो वो आसान है, 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, क्योंकि ये मालूम है आपको डिविडेंड हमेशा नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू पर ही दिया जाता है, तो ये 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 6 जा 12, 6 3 जा 18, यानी कि एक शेयर पर कंपनी 18 रुपीज का डिविडेंड दे रही है। अब मिस्टर शर्मा के पास कितने हैं, 80 शेयर्स है, तो एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा कितनी हो जाएगी, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 80 शेयर्स ये होल्ड करें, तो 80 से हम एक शेयर के प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक शेयर के डिविडेंड कितना मिल रहा है, तो 80 इंटू 18 कितना हो जाएगा, तो 0 आया, 64 1440 रुपीज ये आ गए इनके पास। उसके बाद एक और इसमें दे रखा, इफ ही रिटर्न परसेंट ऑफ मिस्टर शर्मा, इफ द रिटर्न परसेंट ऑफ मिस्टर शर्मा फ्रॉम हिज शेयर इज 10%, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। देखिए मार्केट वैल्यू हमने मान ली, मार्केट वैल्यू है हमारे पास, लेट द मार्केट वैल्यू बी एक्स, लेट द मार्केट वैल्यू बी, लेट द मार्केट वैल्यू बी एक्स, रुपीज एक्स हमने मान ली, ठीक है। अब 10% उनको इन्वेस्टमेंट मिला, सेम वही क्वेश्चन, यानी कि 10% हम निकाल लेंगे, 10% ऑफ एक्स कितना होगा, जितना डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड कितना मिल रहा है 15%, 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, तो 10% ऑफ एक्स कितना होगा, 10 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू हम लोग निकाली जो कि 18 आई थी, तो ये आपका कैंसिल, ये कैंसिल, एक 0 से ये 0 कैंसिल, तो ये आपका कैंसिल होकर के वैल्यू आ गई, यहाँ से पूरी हम लोगों ने कट करी थी 18 आ गई थी। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज, यानी कि जो मार्केट वैल्यू हमने मानी है वो कितनी बन गई, 180 इंटू 10 यानी 118 इंटू 10 यानी कि 180 रुपीज़। सो दिस इज द लास्ट पार्ट। तो इस तरह से देखिए कितना आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। वीडियो को पॉज करके एक बार सोल्यूशन नोट कर ले, हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं ताकि आप इसको नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का है, 3 मार्क्स का आया है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अच्छा 2019 में 7 मार्क्स का आ गया था, ये 3 मार्क्स का ये, अब ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का भी मिलेगा। अ मैन इन्वेस्ट रुपीज 4500, तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 4500 रुपीज इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी विच इज पेइंग 7.5% डिविडेंड। डिविडेंड कितना है 7.5%, डिविडेंड इज 7.5%। इफ रुपीज 100 शेयर्स आर अवेलेबल, ये क्या दे रखा है, दिस इज द नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू, रुपीज 100 इज द नॉमिनल वैल्यू अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। देखिए यहाँ से मार्केट वैल्यू जो निकल के आएगी वो नॉमिनल वैल्यू से कम दे रखी है इसका, क्योंकि डिस्काउंट गिवन है, तो 100 माइनस 10 अपॉन 100 करेंगे तो आपका 10 ही आएगा, 10% निकालेंगे तो इट विल गिव 90 रुपीज। तो ये आपकी मार्केट वैल्यू गिवन है 90 रुपीज। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पूछा क्या गया, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर
ही परचेजेस। देखिए नंबर ऑफ शेयर जब हमको चाहिए होगा तो कितना आसान सा क्वेश्चन है ये। नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि अगर हम इसको स्मॉल n से लिख रहे हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी टोटल इन्वेस्टेड, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इनका कितना है 4500 रुपीज़ का है और मार्केट वैल्यू कितनी है 90 रुपीज़ की है। तो 9 5 ज़ा 45 0, सो द वैल्यू इज नंबर ऑफ शेयर इज 50। पहला पार्ट आ गया। सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, हिज एनुअल इनकम। देखिए एनुअल इनकम निकालना है, एनुअल इनकम, डिविडेंड आपको गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने 50 हैं, ठीक है, और कितना गिवन है 7.5%, 7.5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, बस यही याद रखना है। ये अगर आपको ध्यान है तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे। तो 15 इंटू 7.5 अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू कितनी गिवन है, नॉमिनल वैल्यू 100 है। देखिए वैल्यूज़ भी कितनी आसान दे रखी है ताकि कहीं से कोई मिस्टेक होने के चांसेस ना रहे। तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर 735, ये वैल्यू आ जाएगी 375। ये एनुअल इनकम हो गई। सो हम इसको ऊपर कर दे रहे हैं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट या अगर नोट करना चाहें तो इसको नोट कर लें। 2019 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत आसान। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का ही 4 मार्क्स का, यानी कि 2019 में टोटल 7 मार्क्स का मिल गया। देखिए बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सचिन इन्वेस्ट ₹8500 इन 10%, ₹100, ये क्या दे रखा है, मार्केट वैल्यू दे रखी है, सॉरी फेस वैल्यू दे रखी है 100 शेयर एट ₹170, ये मार्केट वैल्यू दे रखी है। He sells the shares when the price of each share rise by ₹30। देखिए यहाँ पर इसने क्या किया है, 2 बार इन्वेस्टमेंट किया। तो पहले हम लोग फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जो डेटा है उसको मेंशन करेंगे। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में हमें क्या डेटा दे रखा है, सचिन ने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया ₹8500। तो ये आपका हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट टाइम जब उसने इन्वेस्ट किया तो वहां पर जो उसका इन्वेस्टमेंट है वो गिवन है 8500 रुपीज, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इन 10%, 10% क्या दे रखा है, ये डिविडेंड गिवन है आपको, रेट ऑफ डिविडेंड इज 10%, ठीक। आगे चलते हैं। ₹100 शेयर्स, ₹100 क्या दिया है, ये आपको गिवन है फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, जो भी हम लोग इसको कह लें, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू ये गिवन है 100 रुपीज है, ठीक है। एट ₹170, व्हाट इज दिस, दिस इज द मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू गिवन है 170, ठीक है। सारी डिटेल हम लोगों ने नोट कर लिया। He sells the shares when the price of each share rise by ₹30। जब प्राइस 30 रुपीज राइज कर गया शेयर का, तब उसने अपने सारे शेयर्स बेच दिए, ठीक है। He sells the share, ठीक है। अब पूछा गया है ही इन्वेस्ट द प्रोसीड्स। अब उसके बाद जो इस पे पैसा मिला उसको, उसने फिर उसको इन्वेस्ट कर दिया। तो पहले पार्ट में तो हमसे पूछा गया द सेल प्रोसीड्स, यहाँ पर पहले ही पार्ट से हमारा आंसर निकल आएगा। तो उसके लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स। तो देखिए नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट है जो, और कितने शेयर्स उसने, यानी कि मार्केट वैल्यू क्या थी जब उसने इन्वेस्ट किया था। तो इन्वेस्टमेंट तो उसका है 8500 और मार्केट वैल्यू है 170। तो इसको जब कट करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी 17 5 ज़ा 50, यानी कि जो उसने शेयर्स खरीदे थे वो 50 शेयर्स खरीदे थे। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर है, द सेल प्रोसीड्स इज 50, ठीक है। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ ₹125 शेयर्स ही बाइज। अब देखिए यहाँ जो सेकेंड इन्वेस्टमेंट है, यहाँ से हमारी कहानी फिर से शुरू होती है आगे सेकेंड इन्वेस्टमेंट के लिए। तो सेकेंड इन्वेस्टमेंट की एनालिसिस करते हैं। सेकेंड इन्वेस्टमेंट में क्या किया हुआ है उसने कि उसके पास क्या क्या गिवन है, ही इन्वेस्ट द प्रोसीड्स, जितना उसने
टोटल इन्वेस्टमेंट मिला उसको 50 शेयर्स बेच करके, कितने के बेचे पहले तो ये देख लेते हैं। तो 50 शेयर्स हैं और उसने बेचे कितने, 30 रुपीज। जब ज्यादा हो गया राइस शेयर, मार्केट वैल्यू 170 थी, यानी कि 30 ज्यादा होने पर 200 हो गए। तो 200 पे कितना मिला, 5 टू 10, 10,000 रुपीज उसने शेयर बेचे और जो ये आए पैसे उसको पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दिया। अब जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उस सिचुएशन में 12% डिविडेंड परसेंट मिल रहा है उसको, डिविडेंड इज 12%। ये सेकेंड इन्वेस्टमेंट वाला केस है उसका, ठीक है। और क्या गिवन है, 100 रुपीज, ये आपके दे रखा है फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, ₹100। और मार्केट वैल्यू गिवन है, एक मिनट, ये 100, मार्केट वैल्यू गिवन है ₹125। अब जो फाइंड करना है, नंबर ऑफ ₹125 शेयर ही बाइज, 125 रुपए के जो शेयर वो कितने के खरीदे होंगे इसने, कितने नंबर ऑफ शेयर खरीदे इसने। तो देखिए नंबर ऑफ शेयर अब जो खरीदे, नंबर ऑफ शेयर इन सेकेंड इन्वेस्टमेंट कह ले, दूसरी बार जब वो इन्वेस्ट कर रहा था, तो आसान है, टोटल इन्वेस्ट उसने कितना किया, 10,000, पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दिया। और मार्केट वैल्यू कितने, 125। तो यहां से वैल्यू मिल जाएगी 125 से, जब हम 10,000 को डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 80, यानी कि अब उसके पास 80 शेयर्स उसने खरीदे। देखिए थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, द चेंज इन हिज एनुअल इनकम। तो देखिए थर्ड पार्ट में, पहले पार्ट में कितनी इनकम थी, तो एनुअल इनकम, एनुअल इनकम इन फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के टाइम पे उसने नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 50 थे, ठीक है। तो ये 50 और डिविडेंड कितना मिल रहा था, 10% का, ठीक है। 10% किस पर निकलेगा, ये आपका फेस वैल्यू पे, नॉमिनल वैल्यू पे, नहीं कि 100 पे। तो ये वैल्यू आ गई 500 रुपीज। एनुअल इनकम इसके फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में इतना था। अब सेकंड में निकाल, उसका फिर चेंज निकाल लेंगे, एनुअल इनकम इन सेकंड इन्वेस्टमेंट, ये कितना है, तो इस बार नंबर ऑफ शेयर्स के पास 80 है, ठीक है। और डिविडेंड भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये 12% है, ठीक है, 12%। और फेस वैल्यू अब कितनी है, फेस वैल्यू सेम है, तो 12 8 96, तो ये वैल्यू 960 रुपीज आ गई। हमसे पूछा गया चेंज इन हिज एनुअल इनकम, चेंज इन हिज एनुअल इनकम कितना हुआ, ₹960 माइनस 500, कितना आया, 06460 रुपीज। सो ये हमारा आंसर आ गया। एक अच्छा क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, आसान था, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन के सोल्यूशन का या इसको नोट कर लीजिए। देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन इन्वेस्ट ₹22,500, ये इसका इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट गिवन है हमको 22,500 in ₹50, दिस इज द नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू कह लीजिए। शेयर अवेलेबल है 10% डिस्काउंट, यहां से मार्केट वैल्यू निकल आएगी, 10% डिस्काउंट पर है, तो यानी कि 50 माइनस 10 कर लीजिए, तो ये इट गिव्स 40, क्योंकि 10% निकालेंगे, 10% ऑफ, बल्कि 10% ऑफ 50 करना, सॉरी 10% ऑफ 50, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, 5 आया, 50 माइनस 45, 45 रुपीज आ गया। दिस इज द मार्केट वैल्यू, ठीक है। इफ द डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इज 12%, डिविडेंड गिवन है, डिविडेंड इज 12%, कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट
द नंबर ऑफ शेयर परचेज। देखिए नंबर ऑफ शेयर परचेज बहुत आसान है, कई बार हम लोग कर चुके हैं। नंबर ऑफ शेयर्स परचेज यानी कि एन। इन्वेस्ट कितना किया उसने, 22,500 इन टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू दैट इज 45। इसको सॉल्व कर लेंगे, 22,500 डिवाइडेड बाय 45 इट गिव्स 500 शेयर्स। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास आ गए। सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या पूछ कह रहा है, द एनुअल डिविडेंड रिसीव्ड। इसको तो बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे। एनुअल डिविडेंड रिसीव्ड, नंबर ऑफ शेयर्स कितने 500, डिविडेंड परसेंट कितना गिवन है 12%। ये रहता किस पर है, मार्क, ये आपके नॉमिनल वैल्यू पे, यानी कि 12% ऑफ 50, 12% ऑफ 50। इसको कितना आंसर आ गया, ये 20 से 20 कैंसिल, तो ये आपका आया 12 इंटू 5 इंटू 50, 3000 रुपीज। ये आपका आ गया एनुअल डिविडेंड। थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट और भी ज्यादा आसान है। थर्ड पार्ट में क्या है, द रेट ऑफ रिटर्न ही गेट्स ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो रेट ऑफ रिटर्न, तो देखिए रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो रेट ऑफ, तो हम लोग ने क्या करना है, इनको एनुअल डिविडेंड कितना मिल रहा है 3000 रुपीज, और इन्होंने इन्वेस्ट कितना किया है 22,500 इंटू परसेंट चाहिए रेट ऑफ, तो ये 100 से कैंसिल कर देंगे ये वैल्यू, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी 3000 डिवाइडेड बाई 22,500। हमें करना है नियरेस्ट होल नंबर पे कन्वर्ट करना है। तो वैसे तो ये 13.33% आया, तो नियरेस्ट पे करने के लिए हम कर सकते हैं इसको 13%। तो ये तीनों पार्ट आसानी से हो गए। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर ले एंड देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये पीवाईक्यू का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, 2017 का है, 3 मार्क्स का है। देखिए सब क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिमिलर मिल रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट इन ₹50 शेयर्स selling at ₹60 to obtain an income of ₹450 if the rate of dividend declares is 10%, also find his yield percent to the nearest whole number। तो देखिए सबसे पहला काम हम लोग देख ले कि 1 शेयर पर कितना डिविडेंड मिल रहा है। तो डिविडेंड ऑन 1 शेयर, तो वो आपका कितना है, गिवन है 10%। 10% हमेशा किस पे निकल के आता है, आपका फेस वैल्यू। यहाँ पर कितनी फेस वैल्यू गिवन है 50, 10% ऑफ ₹50। इसको जब निकालेंगे 10 इंटू 50, तो एक शेयर पर जो डिविडेंड आ रहा है ₹5 का आ रहा है। ठीक है, आगे जब हमको निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स कितने उसने खरीदे, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट कितना हो जाएगा, टोटल डिविडेंड। टोटल डिविडेंड कितना है, ₹450 इज द टोटल डिविडेंड है आपका। तो ये 450 डिवाइडेड बाय डिविडेंड ऑन 1 शेयर, डिविडेंड ऑन 1 शेयर, तो ये वैल्यू आ गई 450 बाई 5, 5 9 40, यानी कि 90 आ गया नंबर ऑफ शेयर्स बॉट। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स ने कितने खरीदे 90। आगे क्या चलते, तो पूछा क्या गया है कि हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट इन ₹50 शेयर सेलिंग एट ₹60 टू ऑब्टेन इनकम। इतनी इनकम चाहिए तो कितने इन्वेस्ट वो करे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए हम क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना गिवन है, मार्केट वैल्यू तो गिवन है आपको ₹60 गिवन है। ठीक, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आसानी से निकल आएगा। टोटल
इन्वेस्टमेंट। नंबर ऑफ शेयर कितने उसके पास 90, कितनी मार्केट वैल्यू चलिए 69 6 54, तो यानी कि 5400 रुपीज ये आपका आ गया टोटल इन्वेस्टमेंट। पूछा क्या गया आगे, ऑल्सो फाइंड इज यील्ड परसेंट टू द नियरेस्ट होल नंबर। अब देखिए यील्ड परसेंट चाहिए हमको, तो टोटल इन्वेस्टमेंट उसका कितना है 5400, और उसकी इनकम कितनी है 450। इसको सिंप्लीफाई बस कर लें, सिंपल 450 डिवाइडेड बाई 54, ये आपका 8.33 आ गया। लेकिन उन्होंने कहा है कि नियरेस्ट होल नंबर पर चेंज कर लो, तो हम इसको कह सकते हैं 8% इसका आंसर हमको मिल गया, नियरेस्ट होल नंबर पे इसको चेंज कर लिया। सो ये थे क्वेश्चंस आपके कुछ PYQs, कितने आसानी से क्वेश्चंस हो रहे हैं, और जो कॉन्सेप्ट पढ़ा कॉन्सेप्ट पर फोकस करें, और कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हमने उसी टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं जो मोस्टली आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, और उसके फिर हम लोग ने क्वेश्चंस भी करे PYQs, तो सारे क्वेश्चन उन फार्मूलाज से या फिर जो उन कॉन्सेप्ट से आसानी से हो जा रहे थे। तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए और बहुत आसानी से आप नंबर को गेन कर सकते हैं बोर्ड में। और ये हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है कमर्शियल मैथमेटिक्स। तो देखिए कमर्शियल मैथमेटिक्स पूरी मैथमेटिक्स में बहुत आसान है, ये बोनस मार्क्स दिलवाती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर इसमें मिल सकते हैं बहुत आसानी से। 3 चैप्टर है इसमें, फर्स्ट चैप्टर GST हम लोग ने कवर कर लिया है, नेक्स्ट चैप्टर बैंकिंग वो भी कवर हो गया, और ये थर्ड चैप्टर शेयर्स एंड डिविडेंड्स ये भी कवर हो चुका है, और सबके लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। सो कम टाइम में आप एक बहुत ही इफेक्टिव चीज़ लेकर के जाएंगे, तो आप इसमें टाइम दें, बस ज़्यादा लंबा लेक्चर्स है नहीं, छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, और बहुत आसानी से मतलब पूरा कॉन्सेप्ट कवर हुआ है। यानी कि वन शॉट ज़रूर है, लेकिन ये वन शॉट में कोई चीज़ स्किप नहीं करी गई है, इसीलिए इसको हम बार बार बोल रहे हैं डिटेल्ड वन शॉट। इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट और जितने तरह के क्वेश्चंस होते हैं बन सकते हैं वो क्वेश्चंस कवर करे गए, बस रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन को अवॉइड किया गया, और उसके अलावा PYQs करे गए। तो ये कंप्लीट आपको पैकेज मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं, अब अलजेब्रा वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।